अगर वो एफिडेविट भर देता है कि मैं गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल मानता हूं, इसे पैगंबर नहीं मानता, तो वो अपनी कादियानियत की रूह से भी काफिर हो चुका है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए। और यही हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी में आई है। उसमें अल्फाज है कि वो 30 के 30 झूठे दज्जाल ये दावा करेंगे कि वो अल्लाह के पैगंबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इस फार्मूले के तहत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपकी नज़र में दज्जाल है? जी दज्जाल है, जी बिल्कुल दज्जाल है, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त हो, वो 30 दज्जालों में से एक दज्जाल। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज, सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पेट्रोल में बरकत होगी और आप लंबा सफ़र तय करेंगे। इसी किस्म की हरकतों ने हमारी यंग जनरेशन को दीन से बरगश्ता कर दिया। मज़ार के ऊपर जाकर सजदा करना, उसके बाद फूंक मार के खड़ा कर देना और फूंक मार के करंट लगा के गिरा देना, ये क्या है? ये वही है जो डेविड कॉपरफील्ड करता है, इल्यूजन है। ये क़यामत की निशानी है यार। क़यामत की सारी निशानियां पाकिस्तान में पूरी होनी है। यूरोप अमेरिका तो ऊपर जा रहा है, वहां तो क़यामत की कोई निशानी पूरी नहीं हो रही। ये सब के सब ड्रामाबाजी है। पुराने ख्वाब बयान किया करते थे कि जी टीवी जब घर से निकाला तो नबी इस्लाम की ज़ियारत होगी, तो आपने तो मस्जिद में लाके टीवी दाखिल कर दी है। वो फिर ख्वाब झूठे थे या आप अब झूठे हो चुके हैं? जिस शेख की नमाज ही गलत है उस शेख से आपने और क्या लेना। लेकिन हकीकतन ये है कि इनके शेख की नमाज दुरुस्त है, इनकी नमाज जो है सुन्नत से साबित नहीं है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ए पॉलिटिकल होना है, तो जब कोई शख्स आपको ए पॉलिटिकल होने का कहता है और ये कहता है कि भाई जब आप नहीं थे तो उसकी वजह से हमने नुकसान उठाया, तो इसको गाली नहीं समझना चाहिए। जब हमारे एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की फौज को गालियां इसलिए पड़ती हैं कि हम पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते रहे अपना, अगरचे हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, तो ये तो आपके इदारे ने खुद मान लिया। लिहाजा यही बात जब हम करते हैं तो इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। ये तो आपकी पॉलिसी है। वो बयानिया वोट को इज्जत दो, प्रैक्टिकली तो इस वक्त खान साहब के हाथ में, तो मेरा ख्याल है इनको भी मान लेना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आपको जमील फारूकी पॉडकास्ट में खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो स्टूडियोज से अपने लाउंज के अंदर से हम ये पॉडकास्ट कंडक्ट करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त हम जेहलम में मौजूद हैं और जो शख्सियत हमारे सामने है किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मुल्क के मारूफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग डॉक्ट्रिन के नाम से मारूफ हैं और इसके साथ साथ इन्होंने पता नहीं कितने मकातब फ़िक्र इन्वर्टेड कॉमाज में और फ़िक़हों को, आप ये कह सकते हैं कि फ़िरक़ों को अपने पीछे लगाया हुआ है और उनके पीछे लगाने की जो वजूहात हैं वो आपके और हमारे सामने हैं। डिटेल में उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जज़ाकल्लाहु खैरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। फारूकी साहब, आपको जेलम एकेडमी में वेलकम है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें और बगैर किसी तरद्दुद के जो आपके दिल में आए वो पूछें इंशाअल्लाह। इंजीनियर साहब, आप दीन की बात करते हैं, दीन इस्लाम की बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं और बड़े दलील के साथ जवाबात दे रहे होते हैं। आपके नाम के साथ इंजीनियर है, कोई मुफ्ती, मौलवी, मौलाना, ऐसा लफ्ज़ मैंने नहीं देखा, लेकिन दलाइल में आपके जान होती है बड़ी। इसकी क्या वजह है? देखें, जो लफ्ज़ है ना इंजीनियर, वो तो मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वजह से मैंने ऑनर्स के साथ की हुई है। उसके बाद प्रोफेशनली मैंने पाकिस्तान में एक सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब की है 15 साल तक, वहीं से मैंने रिटायरमेंट ली। तो ये तो मेरा एक प्रोफेशन। बाकी ये जो दीन के हवाले से है ये मेरा पैशन है। प्रोफेशन और पैशन में फ़र्क है, और दीन हमारी बेसिक नीड भी है। मैं अपनी स्कूल लाइफ से ही किताबें पढ़ने का आदी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइफ के अंदर मैंने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा की सोबत भी की, किताबों से भी इल्म हासिल किया और उनसे डिस्कशन से भी। लेकिन चूँकि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो उलमा वाला मामला है ये एक अलग से लाइन है जिसमें आप किसी ख़ास, जब तक मदरसे से फ़ारिग ना हो तो आप अथराइज़ नहीं अपने साथ कोई मुफ्ती लिखने के या मौलाना या आयतुल्लाह, ये मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लिखा भी नहीं, जो डिग्री मेरे पास है वो लिखती है। बाकी रहा दीन का मामला, चूँकि दीन हमारी बेसिक नीड है और ये हर मुसलमान को पता है कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फ़र्ज़ है।
तो वो अल्लाह का शुक्र है हासिल किया और उसे अवाम के सामने रखा रेफरेंसेस के साथ। हमारी मिसाल उस शख्स की सी है कि जो शख्स आपको किताबों से बता देता है कि भाई किताबों में ये लिखा हुआ है, अब आपकी मर्जी है कि आप इन किताबों पर ईमान लाते हो तो इसे कबूल कर लो, अगर नहीं लाते तो छोड़ दो। मसलन अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपको आके ये बताए कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि जो लोग सूद खाते हैं अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान जंग है उनके लिए, तो आप उससे डिग्री नहीं पूछेंगे, आप सूरह अल बकरा की आयत नंबर 279 देखेंगे, अगर उसमें वो चीज़ निकल आती है तो आप कबूल कर लेंगे, ना निकले तो फिर अगली बात शुरू होगी। तो मैं भी कुरान और सुन्नत से रेफरेंसेस देता हूँ और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से जो इस उम्मत को नबियों वाला काम शिफ्ट हुआ है वो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डाकिए की हैसियत से आपकी भोली भाली उम्मत तक पहुँचा। आपका कोई बाबा नहीं है? बाबा है हमारे बाबा जो है वो है जिनकी कब्र मदीने में। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। चूंकि ऑनरी तौर पर उम्महातुल मोमिनीन मुसलमानों की माएँ हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रूहानी बाप हैं, तो इस एतबार से वो हमारे बाप भी हैं, हमारे बाबा भी हैं। बाबा हमारा वो होगा जिसको अल्लाह ने हमारा बाबा बना के भेजा है, जिनकी पैरवी का हमें हुक्म है, जिनके साथ हमारी जन्नत और जहन्नम का फैसला होने वाला है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे बाबा जान वो है जिनकी कब्र मदीने में है, और जो कोई उनके साथ मुखलिस है, उनका वफादार है, वो सब के सब हमारे बाबे हैं। इसको मैंने अर्ज किया है कि जो बाबे किताबों को मानते हैं उन बाबों को हम मानते हैं, और जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को हम नहीं मानते, क्योंकि हमने बाबों की इज्जत किताबों की वजह से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत की वजह से की थी। अगर वो अल्लाह और उसके नबी के साथ वफादारी नहीं कर रहे तो अब उनकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, बस वो एक आम इंसान की। दौरे हाजिर के किसी मुफ्ती, मौलाना या मौलवी साहब को आप बाबे का दर्जा देते हैं या समझते हैं कि वो उस दर्जे के हैं? नहीं, किसी को नहीं देते दर्जा। आप ये तो मुझसे कह सकते हैं कि मैं किस आलिम दीन को पसंद करता हूँ या किसकी थॉट्स के साथ कुछ हद तक मुत्तफिक हूँ, तो वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। बाबे का बता दें। हाँ जी, अगर आप इस प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो पर्सनैलिटी जिनको मैं पसंद करता हूँ वो मौलाना मदूदी है रहिमहुल्लाह तआला। मेरा ख्याल है कि पिछले 1000 साल में उनके पाए का कोई इंसान नहीं आया। अल्लाह ताला ने उनको जितना वर्सटाइल नॉलेज दिया था, दौरे हाजिर का भी, अरबी लिंग्विस्टिक का भी, तारीख का भी, फ़िक़्ह का भी, हदीस का भी, ये उनका खासा था। और उनके बाद मैं जिस शख्सियत से मुतासिर हूँ वो मुफ्ती तारिक मसूद साहब है। नहीं, मुफ्ती साहब से तो मैं लतीफ़ों की हद तक तो मुतासिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछने वाला था, मैंने कोट किए उनके लतीफ़े, यही पूछने वाला हूं। पूरी सनद के साथ बयान किया कि मैंने उनकी वीडियो में ये लतीफ़ा देखा था। तो दूसरे नंबर पे अगर कोई शख्सियत है तो डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब? हाँ, डॉक्टर जाकिर नाइक को भी आप कह सकते हैं चौथे नंबर पे। तीसरे नंबर पे मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला। तो यानी जिनसे मैं मोहब्बत रखता हूँ इस हवाले से और जिन्हें मैं उस्ताद के तौर पर देखता हूँ, उनमें से मेजॉरिटी तो दुनिया से जा चुके हैं। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, उनसे भी मैंने एक इक्तसाब किया उनकी बुक्स से, उनकी वीडियोस के ज़रिए उनसे मुलाकात भी है। और कंपैरेटिव रिलीजन में डॉक्टर जाकिर नाइक, अहमद दीदार साहब अपनी कोई मिसाल नहीं रखते, इसमें कोई शक नहीं है। और दौरे हाज़िर में जावेद अहमद गामदी साहब, चंद चीज़ों में इख्तलाफ के बावजूद मैं उन्हें उम्मत के लिए एक नेमत समझता हूँ कि पढ़े लिखे तबके तक जो पहले दीन से बरगश्ता था, कम अज़ कम उन्होंने एक कमज़ोर धागे से खुदा के साथ जोड़ दिया उन्हें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब अपने बयानात में बार बार एक ही बात कह रहे हैं और हम अक्सर उनकी वीडियोस में वो बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा भगोड़ा है। ये बात उनसे पूछनी चाहिए इनफैक्ट, लेकिन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि काउंटर आर्गूमेंट तो आपने देना है। ऐसी बात वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब नहीं कर रहे, पहले करते थे। अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। रिजॉल्व हो गया? जी जी, काफ़ी अरसा हो चुका है, ऑलमोस्ट इसको आप समझ लें 1 साल हो चुका है रिजॉल्व हुए हुए। वो जो जेल में आए थे हमारी दावत पे आए थे, लेकिन हमने दावत दी थी जिस तरह आपको संडे को दावत दी है। जी, अल्लाह का शुक्र है कि आप उस तरीके से आए जिस तरह आना चाहिए। आप अगर संडे की बजाय थर्सडे को या फ्राइडे को आते और जेलम के चौक में खड़े होके वीडियो बनाते कि इंजीनियर साहब मैं पहुंच गया हूँ, आप भी एक वीडियो बनाए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो इस तरीके से तो ना कहीं कोई रिश्ता लेने जाता है, ना किसी से मुलाकात करने जाता है। तो वो चूँकि
इस तरीके से आए थे इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू था मेरे हवाले से वो उन्होंने वीडियो में बयान किया, मैंने उसे रिबटल कर दिया 2 घंटे की वीडियो बना के कि ये रिजर्वेशन है हमारी, अब पब्लिक फैसला करेगी, ये आपके दलाइल हैं, ये हमारे दलाइल हैं। तो वो इशू अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया। अच्छा, ये तो एक मकतबा फ़िक्र जिनको अब लोग हम भी तो इसको रियलाइज करते हैं ना कि तफरके की बात नहीं होनी चाहिए। एक और साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाई साहब, जी, उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीक़त के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी, गालियां दी जी, बाकायदा तौर पर। मैं आई डोंट, गालियों से इतना दुख नहीं हुआ क्योंकि गालियां तो उलमा में उम्मन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, काफिर का एक शैतान, दूसरा जहलमी। हाँ जी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है, और उसके बाद गाली। जी, वो आपने सुना होगा जी। क्यों, क्या वजह बनी? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खत्म, आपने कहीं ना कहीं उनको रिबर्टल दिया है, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले सर, जब उनके मुकातबे फिक्र के कुछ लोग उनके मतबे फिक्र के रिवर्ट होके हमारी एकेडमी में आए, तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। ज़ाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, कभी बुलाना हमें भी तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ ले आए, लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊँ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा, फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशन थी किताब सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी, उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहाँ तक पहुँचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियाँ दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें। हालांकि ये सूफी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तोरे इम्तियाज रहा है, हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इन्होंने वो भी बाला ताक रख दी, और इसमें देखें इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल लिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना। वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं लिया, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीज़ें हैं। आप लोग मुनाजरों में इन चीज़ों का दिफा करते हैं, अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियाँ हुई हैं, कश्फुल माजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्त बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं, तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहां से होता है, अल्लाह रसूल पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ वहां होता है जहां मुकादमे फिक्र के लोग अपना बड़ा किसी को मान लेते हैं। तो वो उनसे मैंने बड़े एहतराम के साथ डिस्कशन की थी वीडियो के अंदर, लेकिन चूंकि उनको गुस्सा ही बहुत था तो उन्होंने फिर इस तरीके से निकाला। हालांकि हम इसको लीगली लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी को काफिर कह देते हैं तो ये इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। जी जी। तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेज रहा हूँ, हमने पूरा प्लान किया है, और उन्हें जाके वो कहेंगे ऑफिशियली कि आप इसके ऊपर माजरत करें जो आपने काफिर कहा है, क्योंकि हम तो आपको काफिर नहीं कह रहे ना, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो बाकी जो गालियां हैं वो अल्लाह ताला खुद बदला देने वाला है। मैं गालियों को तो मैंने माफ किया हुआ है, पेशगी माफ किया हुआ है, लेकिन जो आपने काफिर का लफ्ज बोला है और मुझे शैतान के साथ ला के खड़ा कर दिया इस हवाले से, तो इसके ऊपर आप माजरत करें वीडियो में, और अगर आप नहीं करते तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है हमने कोई नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं भर्ती किए हुए। आपका तसव्वुफ के ऊपर बिलीफ नहीं है या तसव्वुफ से इख्तलाफ है? हम सूफीज़म कह लें इसको। देखिए, तसव्वुफ से मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है सर कि सूफीज़म में जो ज़ुहद वाले मामलात हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक, कि आपने दुनिया की ज़िंदगी में
अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है और शैतान के रास्ते से बचकर पैगंबर के रास्ते को इख्तियार करना है, यानी डॉक्ट्रिन की हद तक तो बात दुरुस्त है। दुनियादार आपने नहीं बनना, बल्कि दुनिया को इतना यूज करना है कि जो जिंदगी गुजारने के लिए सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। इख्तिलाफ हमारा यह है कि ये तसव्वुफ के अंदर इन्होंने फना फिल शेख, उसके बाद फना फिल रसूल और फिर फना फिल्लाह, ये तीन उन्होंने टर्म्स डिवाइस की हुई है कि पहले जो आपका शेख है ना, जो आपको कह रहे हैं आंखें बंद करके आप उसके पीछे लग जाए, जब वो आपको डिग्री दे देगा फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना होंगे, फिर अल्लाह में। लेकिन प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी ये शेख में ही फना रहते हैं। शेख कहता है तो ये अपने बच्चे भी कत्ल कर देते हैं, शेख कहता है तो ये नमाजें भी छोड़ के सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं, शेख इनको कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलाता है, ये आंखें बंद करके चलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो तसव्वुफ का सिलसिला है वो सिलसिला जुनैदिया, जो बाद में कन्वर्ट हो गया था सिलसिला कादरिया में, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, वो सिलसिला जुनैदिया में एक डोमिनेंट बुजुर्ग की हैसियत से बाद में आए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ, उनका नाम अब्दुल कादिर था, तो एक कादरी सिलसिला। तो ये इंटरनेशनल सिलसिला है, ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। आप सूडान में चले जाएं, आप अफ्रीकन दूसरे मुल्कों में चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब कॉन्टिनेंट में आपको हर जगह कादरी सिलसिले के लोग तसव्वुफ में मिलेंगे। अब सिलसिला उनका कादरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का वही तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रफ़ीदैन के साथ, रफ़ीदैन के साथ रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। जबकि यहाँ पे जितने कादरी हैं, चाहे वो डॉक्टर तारुल कादरी हो, चाहे वो बापा जानी इलियास कादरी हो, ये तो रफ़ीदैन से चिढ़ते हैं। तारुल कादरी साहब तो फिर भी थोड़े मॉडरेट है, बाकी जो इनके स्टॉन्च किस्म के जितने कादरी हैं वो सारे के सारे कहते हैं ये तो मक्खियां मारना है, ये तो बगलों में बुत रख के आते थे तो रफ़ीदैन होता था। तो हम इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आप फना फी शेख क्यों नहीं अभी तक हुए? आप अब्दुल कादिर जिलानी में फना नहीं हुए अभी तक, कि उनकी नमाज का तरीके ही आप अडॉप्ट नहीं कर सके और उल्टा आप उस नमाज के तरीके को गलत समझते हैं। तो जिस शेख की नमाज ही गलत है उस शेख से आपने और क्या लेना। लेकिन हकीकतन यह है कि इनके शेख की नमाज दुरुस्त है, इनकी नमाज जो है सुन्नत से साबित नहीं है। 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ इन्होंने मंसूब की हुई है, लेकिन 11वीं के ऊपर सिर्फ लंगर पका के खाते हैं। उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं पब्लिक को बता सकते। कुछ भी हालात हो जाए, इस चीज़ से तो हम डिनाई बहरहाल नहीं कर सकते कि जो दलील आप दे रहे हैं उसके अंदर वज़न होता है। मैंने कई वीडियोस आपकी देखी। रिसर्च आप खुद करते हैं या आपने कोई रिसर्चर रखा? देखिए, रिसर्चर तो नहीं रखा। रिसर्चर कोई होता तो कोई एक आध इंजीनियर और भी प्रोड्यूस हो जाता। ये दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है तो किस वजह से मची है? देखिए, अल्लाह ताला ने मुझे गैर मामूली सलाहियत दी है इंजीनियर होने की वजह से कंपैरेटिव स्टडी करने की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मैं नोट्स खुद बनाया करता था, आज तक मेरे नोट्स चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये कॉम्पिटेंसी मैंने यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद दीन को तो मैं पैरेलल में स्टडी कर रहा था। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया कि मैं तमाम मकातब फ़िक्र की बुक्स को, उनके उलमा की तहकीकात को स्टडी करता हूँ, फिर उनके जो बड़े उलमा हैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो ये लिखते हैं वो भी पढ़ता हूँ, और आखिर में मैं कुरान और सुन्नत से दलाइल को वेरीफाई करता हूँ कि किसकी कौन सी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सी नहीं है। अब ये काम बाकी मकातब फ़िक्र के लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का जो मदरसा है उसमें सिर्फ बरेलवियत से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें देवबंद और अहले हदीस और अहले तशय्युअ से मुताल्लिक सिर्फ नेगेटिव बातें बताई जाती। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, वो चाहते ही। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से देवबंद और अहले हदीस जो है उनको मुखालफीन की कमजोरियां बताई जाती हैं, अपनी कमजोरियां नहीं बताई जाती। मैं चूंकि सबको सुनता हूं, एक दूसरे के खिलाफ भी तकरीर सुनता हूं, फिर उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। देखिए, जब तक आप एक अहले हदीस से नहीं पूछते जाके कि तुम इमामों के गुस्ताख हो या नहीं, तो वो आपको बताएगा भी मैं इमामों का गुस्ताख नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हदीस के मुकाबले में इमाम का कौल नहीं लिया जाएगा, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन बरेलवी देवबंदी कहते हैं इमामों के गुस्ताख है, ये उनको गाली दे रहे हैं। इसी तरीके से बरेलवी और देवबंदी अगर हयातुन नबी का कोई अकीदा रखे हुए तो अहले हदीस का काम है उनसे जाके पूछे कि भाई आप इससे मुराद क्या दुनिया वाली हयात ले रहे हैं या आखिरत की ले रहे हैं? क्या आप नबी इस्लाम के बारे में एक अकीदा रखते हैं कि वो दुनिया से गए ही नहीं है? जब तक उनसे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ चंद एक छोटे दर्जे के उलमा की बातें उठा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना, मैं ऐसा नहीं करता। पूरी वर्किंग करता हूं कंपैरेटिव स्टडी के बाद। जहां मुझे कोई एम्बिग्युइटी आती है मैं बड़े उलमा से राब्ता करके इन चीजों को कंक्लूड करता हूं। तो मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी जिंदगी के आप समझ लें 25-30 साल इसी काम में लगाए। तो ऑलमोस्ट 15-20 साल लगाने के बाद मैं इस हॉट सीट पे आके बैठा हूं
अल्लाह का शुक्र है हमारे दलाइल पब्लिक के सामने है। कोई चैलेंज करे कि ये नहीं लिखा हुआ, आपने साबित हो। आपने न सिर्फ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों को अपना दलाइल की वजह से मुखालिफ बना लिया, बल्कि सियासतदानों को भी बना लिया। और हाल ही में कुछ मैंने आपकी वीडियोस देखी जिसमें आप नेक और ईमानदार सियासतदानों में से किसी एक की तारीफ कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके बाद आपको शदीद हजीमत का भी सामना करना पड़ा स्टेट लेवल के ऊपर, हुकूमती सतह के ऊपर। तो क्यों नहीं बोलने दिया जाता जब आप किसी को देखते हैं कि वो ईमानदार है और उसकी बात करनी चाहिए? मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमने अपने मुल्क का नाम I'm talking about खान साहब। जी मैं समझ गया हूँ जी। खान साहब की भी मैंने तारीफ की थी और सिराजुल हक साहब की भी की थी। जी तो मैं जिसकी भी पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ, मैंने शायद खाकान अब्बासी की भी तारीफ की है। मैं उस वक्त तारीफ करता था खाकान अब्बासी साहब की जब पीटीआई वालों को बुरे लगते थे। अब तो उनकी बातें पीटीआई वालों को भी अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुझे पता था कि ये बंदा दिल से बोलता है। इसी तरीके से नवाज जो वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर मैं उनका फ़ैन हूँ कि दिलेर आदमी है और जिस बात को सही समझता है बड़े दलील के साथ वो बंदा रखता है। मेरा ख्याल है जब तक हमारे अंदर ये हौसला नहीं है ना कि हम अपने मुखालफीन की बात को सुनकर दलाइल के साथ अपनी इस्लाह नहीं करते, हमने एक कदम भी इस मुल्क को आगे नहीं लेके जाना। जिन कौमों की तरक्की की मिसालें हम देते हैं ना, वहां तो कितनी कितनी डिबेट्स होती थी। अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो मामलात हुए हैं, जो लेफ्ट के लोग थे, जो राइट के लोग थे, जिस तरह आपस में डिस्कशन करते थे, वो तो ये आपकी मछली मंडी तो उसके मुकाबले में शाही कोई नहीं है। और लड़ भिड़ के उन्होंने आज देखे दुनिया को रहने के काबिल बना दिया। अल्लाह का शुक्र है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऑलमोस्ट दुनिया में सुकून आ गया। तो ये इंसानियत ने लर्न किया ना चीज़ें कि इख्तलाफ राय, आप एक दूसरे का बर्दाश्त करें, एक दूसरे को मौका दें और इस तरीके से आगे बढ़े। जब आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमने ए पॉलिटिकल होना है, तो जब कोई शख्स आपको ए पॉलिटिकल होने का कहता है और ये कहता है कि भाई जब आप नहीं थे तो उसकी वजह से हमने नुकसान उठाया, तो इसको गाली नहीं समझना चाहिए। जब हमारे एक्स आर्मी चीफ ने आखिरी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान की फौज को गालियां इसलिए पड़ती हैं कि हम पॉलिटिक्स में लुच फ्राई करते रहे अपना, अगरचे हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं, तो ये तो आपके इदारे ने खुद मान लिया। लिहाजा यही बात जब हम करते हैं तो इसका किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये तो आपकी पॉलिसी है। हाँ, उस जमाने में अगर बात होती जब आपकी स्टेट पॉलिसी डिफरेंट थी तो फिर आप शायद बुरा मानते। तो मैं अभी भी यही कहता हूं कि जिन लोगों ने उस जमाने में, जिस तरह जावेद अहमद गामदी साहब थे, उन्होंने उस जमाने में ये आवाज बुलंद की थी कि आप लोग सियासत से अपने आप को अलग करें। इसी तरीके से सहाफियों में नजम सेठी साहब और हामिद मीर साहब और इस तरह बाकी जो बड़े सहाफी हैं जो उस वक्त ये बातें करते थे और गद्दार वतन का फतवा लगता था, तो मेरे ख्याल है इन सारे लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वेरी राइट, मैं सही कहते थे। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जाऊं, क्योंकि वो फिकही मसले हैं और लोगों ने मुझसे बराह रास्त रब्ता करके वो कहा है कि उनके जवाबात लेने हैं, मैं 3-4 सियासतदानों का नाम ले देता हूं। मुझे बताइए कि इनमें से बेहतर आपको कौन लगते हैं? था तो नहीं है, लेकिन क्योंकि डिस्कशन इधर आ गई तो मैं वो एक सवाल है आपको। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन सब में से बेहतर कौन लगता है? सिराजुल हक साहब को आपने निकाल दिया है। वो तो है ही है, वो तो सुपर पॉलिटिशियन है। देखिए, खान साहब के मामले में जो एक गुलूफ वाला थोड़ा सा एलिमेंट हुआ, उसको अगर निकाल दिया जाए, जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक रेड लाइन को क्रॉस किया, 9 मई वाला मामला, जी 9 मई वाला वाक़या, उसको अगर निकाल दिया जाए तो मेरा ख्याल है इस वक्त सारी जमातों को ये मान लेना चाहिए कि जो आपका एक रोना धोना था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फौज को ए पॉलिटिकल होना चाहिए, तो वो बयानिया वोट को इज्जत दो, प्रैक्टिकली तो इस वक्त खान साहब के हाथ में, तो मेरा ख्याल है इनको भी मान लेना चाहिए। तो मैं बस इतनी बात कर सकता। वेरी राइट। अब जरा थोड़ा सा टेक्निकल इस्लामिक क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। मैंने आपकी एक वीडियो में देखा था, आपने कहा कि अगर कोई चांद पे हो और उसको वहां नमाज पढ़ने का मौका मिले तो उसका किबला किस तरफ होना चाहिए, तो आप सीधा जमीन की तरफ देखिए। देखिए, आप मेरी रिसर्च भी देख लीजिए, मैं कितना आपको फॉलो कर दो, तो सीधा जमीन की तरफ देखिए, आपका किबला वही है। अब अगर किसी ने चांद के ऊपर रिहाइश इख्तियार कर ली है, जी, चांद के ऊपर प्लॉट्स बिक रहे हैं, लोग वहां रहना शुरू हो गए, और चांद के ऊपर रमजान मुबारक आ गया है, चांद के ऊपर आपने रोजे मुकम्मल कर लिए हैं, अब ईद का चांद देखना है तो क्या किया जाए? प्रॉपर्टी डीलर्स जितने हैं ना, सबसे पहले तो ये वहां पहुंचेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पॉसिबल भी है सर, दिस इज पॉसिबल। ये भी जो इंडिया वालों ने
अपना मिशन भेजा है, उन्होंने जो वहाँ की जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक चांद के सरफेस के ऊपर जो पत्थर है ना, अगर उनमें से ऑक्सीजन को रिट्रीव किया जाए तो 8 अरब इंसानों के लिए 1000 साल की ऑक्सीजन मौजूद है जी। 1000 साल तक। इस वक्त जितने लोग हैं ना, 1000 साल तक कम से कम चांद पे रह सकते हैं, लेकिन वो अगर हासिल कर ली जाए। ईद कैसे मनाएं? हाँ जी, ईद तो मेरे भाई यहाँ पे भी एक नहीं हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि जिसका दिल करे सऊदीया के साथ कर ले, जिसका दिल करे पाकिस्तान के साथ। उधर से फिर सैटेलाइट से कनेक्शन होगा और सऊदीया वालों से राब्ता किया जाएगा, दसो उधर चांद नजर आएगा नहीं। इसके लिए देखें, जो मरकजी पॉइंट है वो तो जमीन ही है ना, चांद को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर है कि उसी चीज को फॉलो किया जाए। जब इंसान चांद पे पहुंच जाएगा तो उसका जमीन के साथ भी रिश्ता रहेगा। अभी देखें, मैंने जो उसमें एक और बात की थी कि सही मुस्लिम में हदीस है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो पहला साल 1 साल का दिन होगा, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और उसके बाद नॉर्मल दिन। तो साहबा इकराम ने कहा कि हम नमाजों का क्या करेंगे, तो आपने फरमाया तुम उस एतबार से उसे काउंटिंग कर लेना, उसको शुमार कर लेना। अब उस जमाने में तो लोग शुमार नहीं कर सकते थे, इस जमाने की जरूरत थी, तो अब शुमार है। 24 घंटे के दिन रात वाला मामला वहां पे चल रहा है। अगरचे सूरज उफक के अलांग चलता है 6 महीने तक, लेकिन दिन रात उन्होंने उस एतबार से डिवाइड किए हुए हैं। आप इशा की नमाज भी सूरज निकली हुई हालत में पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो तो ग्रीनविच टाइम से लिया हुआ है ना, तो ठीक है, जमीन ही स्टैंडर्ड होगी, जमीन को स्टैंडर्ड माना जाए और इस एतबार से ईद कर। अच्छा, चंद्रयान के चांद पर पहुंचने के बाद चांद इतना पाक है कि ईद के लिए देखा जा सके। क्यों? ये अफगान टिकटॉकर है जनरल मुबीन, ये कल उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया, वो अजराह तफन्नुन उन्होंने कहा होगा, लेकिन कहा है कि इंडिया का चंद्रयान वहां पहुंच गया, उन्होंने तरपाल डाल ली और हम मुसलमान अब हिंदुओं को देखते रहे और उसको देख के अब चांद को देख के ईद मनाएं, तो कैसे मनाएं? नहीं, ये तो जज्बाती बात है। मेरे लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो और कम्पीट भी करना चाहिए जी। मैं खुश हूं इस एतबार से कि शुक्र है कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, जो दुनिया को किसी जमाने में लीड करते थे, सोने की चिड़िया थी ये जगह, गोरे हमारे बाद आके ईस्ट इंडियन कंपनी बना के हमसे सब कुछ हथिया के हमें पीछे छोड़ के, तो मुझे तो खुशी है। इंडिया की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की भी है, ये पूरा रीजन तरक्की करेगा। देखें, इंडिया और चाइना की आपस में कितनी दुश्मनी है, लेकिन सैकड़ों बल्कि हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके आपस में ट्रेड होती है दुश्मनी के बावजूद, और हम अभी तक जज्बाती डॉक्ट्रिन को लेकर चल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो, लड़ाई हो, दोनों गरीब मुल्क हैं, एक दूसरे को मार बैठेंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। अगर चाइना ने 90% लोग 30 साल के अंदर पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले लिए, तो हम नहीं अपने लोगों को ऊपर ला सकते, हम तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात। जी, अफसोसनाक। अब जरा आते हैं नजम सेठी साहब के साहबजादे, उनसे मंसूब एक खबर कुछ दिन पहले चली। अली सेठी नाम है उनका, और ख़बर यह थी कि उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक मुबैना तौर पर अपनी ही टीम के एक बंदे से शादी कर ली है। हम जिन्स परस्ती से मुताल्लिक दीन क्या कहता है, जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक इनकलकेट करती जा रही है सोसाइटी में। देखिए, अब ये जो खबर है ना, इसके साथ तो मैं जो आपको रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने इसीलिए मुबैना गलत ना इस्तेमाल, मुबैना यानी बयान की गई। जी जी। तो इससे हट के मैं बात कर लेता हूं। इस्लाम में जिन चीज़ों के ऊपर इत्तफाक राय है, इजमा है, उनमें से एक चीज़ ये होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये हराम है। और मैं आपके कैमरे की वसातत से इतनी हैरान कुन बात करूं कि कुरान पाक में बदकारी और जिना की उतनी मजम्मत नहीं आई है जितनी इस काम की आई है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत की वजह ज्यादा दफा डिस्कस हुई है एज कंपेयर टू उस मामले के। तो इसकी हुर्मत के ऊपर तो इजमा है। न मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, न औरत की औरत से शादी हो सकती है। ज़ाहिर है कि इंसानियत का पूरा सिस्टम मर्दों औरत की वजह से चल रहा है, एक खानदानी निज़ाम की वजह से। तो अगर इस किस्म की शादियां शुरू हो जाएंगी तो आप किसी एक किते ज़मीन के ऊपर 1000 मर्द जोड़े बसा दें तो 100 साल के अंदर आप उनकी हड्डियां वहां से उठाएंगे। लेकिन मर्दों औरत के अगर 1000 जोड़े वहां से बसा दें आप और हो वो पाकिस्तानी, तो हो सकता है लाखों की तादाद में आपको बंदे और मिल जाए। तो इंसानियत चल रही इसी बरकत से है। और बाकी ये तो एक जज्बाती चीज़ है इनकी, अल्लाह ताला इनको माफ़ करे। इनका रिलीजन के साथ इस तरह के लोगों का बड़ा एक कमज़ोर सा रिश्ता होता है, इनको रिलीजन के ना होने के बराबर। जी हाँ। तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर ज़्यादा गम भी नहीं खाना चाहिए। इससे बड़ा गम यह है कि इन्हें खुदा की शनाख्त हो, फिर वो शरीयत को सीरियस लेंगे ना।
इंजीनियर साहब, एक और चीज़ गम खाने वाली वो ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह अभी शादी की बात हो रही थी, शादियों के सिलसिले की, क्योंकि अल्लाह ताला ने जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है मखलूक को, तो उसमें अब शादी की तरफ जाने की बजाय हमारी ही सोसाइटी के अंदर लिविंग रिलेशनशिप का ट्रेंड ज़्यादा जो है इस वक्त तरवीज पा रहा है। इसकी वजह क्या है? एक तो ये सोशल फैब्रिक ख़राब होने की वजह क्या है, दूसरा ये कि क्या नौजवान नस्ल को, जो आपके इतने बड़े फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में वीडियोस के ऊपर आपकी व्यूज़ होते हैं, इसके ऊपर आपने कितने बयानात दिए? मेरे तो बहुत सारे बयानात हैं। मैंने तो इस्लाम के सेक्स डिसिप्लिन के ऊपर जितनी गुफ्तगू की है और बारहा अपनी वीडियोस में कहा कि मुझे इस्लाम की 2 चीज़ें टॉप ऑफ लिस्ट पसंद है। नंबर 1 अकीदा तौहीद, जो आपको दुनिया के हर झूठे खुदा से, बदमाश से आज़ाद कर देता है और आप एक अल्लाह के सामने झुकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर कोई है ना इस्लाम की जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सेक्स डिसिप्लिन है। सेक्स इतना पोटेंट जज्बा है कि उसके लिए इस्लाम वाला ही डिसिप्लिन चाहिए था, जो सूरह नूर में आया कि पहले मर्दों को हुक्म हुआ है कि मुमिन मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचा रखें और मोमिना औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहों को नीचा करें। और फिर जिस तरीके से पर्दे वाला मामला है, उम्महातुल मोमिनीन का भी पर्दा है सहाबा इकराम से, तो बाकी चीज़ें तो आप छोड़ दें। तो ये वाकई डिजर्व करता था। फ्राइड ने तो अभी आके ये बात की ना कि सबसे इंपॉर्टेंट जज्बा जो है वो सेक्स है। कुरान पाक तो सूरह अल इमरान में पहले ही कह रहा है, क्या ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा। पहले नंबर के ऊपर जो दुनिया में मुज़य्यन की गई चीजें हैं उनमें से ये सेक्स एक इंपॉर्टेंट जज्बा है। बाकी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर सबसे बड़ी कोई है ना तो हमारा मीडिया जी। मीडिया जो ग्लैमराइज करके इन चीजों को दिखा रहा है, जिनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रैक्टिकल जिंदगी बहुत मुश्किल है जिस तरह की जिंदगी ये लोग दिखा रहे होते हैं। देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, उस वक्त जो ड्रामे लगते थे ना, उनसे मॉरल लेसन मिलते थे। अंधेरा उजाला था, धुआं, गेस्ट हाउस जी, अच्छा एक ड्रामा था, और उसके अलावा आगोश बहुत अच्छा ड्रामा था, और अशफाक साहब का मन चले का सौदा। यानी आप कुछ लेके निकलते थे उसमें से। आर्ट भी लगाए तो आपको लगेगा कि ये ड्रामे हुआ करते थे। और एंटरटेनमेंट भी अगर होती थी 50-50, आर्ट भी उसके मुकाबले का कोई प्रोग्राम नहीं है। कोई वल्गर चीज नहीं होती थी, उसके बावजूद हर तरह का मैसेज भी डिलीवर हो जाता था। और आप देखें उस वक्त सड़कें वीरान हो जाया करती थी। 8 से 9 जब ड्रामा लगता था, सड़कें वीरान हो जाती थी। बानो कुदसिया का ड्रामा आ रहा है, अशफाक अहमद का ड्रामा जी उनका आ रहा है। और लोग इतने शौक से, बल्कि चंद घरों में टीवी हुआ करते थे, लोग उन घरों में जमा होते थे और ड्रामा देखते थे। अब ये जो ड्रामे दिखा रहे हैं, ये तो इस जमीन की मखलूक ही नहीं है। ये पाकिस्तान क्या दुनिया के मुआशरे का भी 0.0001% लोग हैं जिनकी जिंदगी ये दिखा रहे हैं। इसका आम बंदे की जिंदगी के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं। चंद एक आप कह सकते हैं कि कोई ड्रामे एक अच्छे हैं, अदरवाइज तो मतलब इस वक्त जो ड्रामे है तो ड्रामाबाजी लगाई। यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया एप्स, इनकी अर्निंग हलाल है, हराम है? हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि जो एड्स शरीयत के मुताबिक है उनकी कमाई हलाल है, और जो एड्स शरीयत के मुताबिक नहीं है उनकी कमाई हराम। कौन से एड्स शरीयत के मुताबिक, ये कैसे तय करेंगे? आप शराब की मशहूरी का एड चलाते हैं तो इस्लाम में तो जामे तिरमिज़ी में वाज़ेह हदीस है, शराब निकालने वाला, शराब बेचने वाला, ख़रीदने वाला, इसे लोड करने वाला, सवारी पे अनलोड करने वाला, 10 तरह के लोगों के ऊपर नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है। तो जाहिर है कि इसकी एडवर्टीजमेंट भी हराम होगी। साबुन है, शैम्पू है, इसका इस्तेमाल हलाल है, चिकन है, ये वो चीज़ें जिनके इस्तेमाल हमारी बेसिक नीड्स में आता है, उनकी अगर एडवर्टीजमेंट हो, और उसमें भी हम तो जेपीजीज जो इमेजेस हैं उन तक कायल है। वीडियोस के अंदर तो ये शेविंग ब्लेड के इश्तिहार के अंदर भी लाके औरत को दाखिल करते हैं जो तुक की कोई नहीं बनता। तो अब वो मंजर जो आम हालत में इस्लाम ने सेक्स डिसिप्लिन की वजह से देखना हराम करार दिया है, वो वीडियो में आप चलाएं और फिर कहें कि उससे इनकम हासिल करें, तो ज़ाहिर है कि इसको मैं जस्टिफाई तो नहीं कर सकता। इसीलिए देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का भी फतवा आ चुका है कि जायज़ नहीं है। बिल्कुल उनका फतवा आ चुका है, कैटेगोरिकली हराम नहीं है। अगर ये तमाम जो हुदूद व क़यूद है इनके आप कंस्ट्रेंट्स का ख्याल रखें तो फिर उसके ऊपर कोई। अच्छा, मैं लेट मी रीफ्रेज माय क्वेश्चन। एक तो है उसकी कमाई, एक है उस सिस्टम के अंदर रहते हुए उन एप्स के ऊपर मौजूद रहना। क्या वो मौजूदगी पाक है या नापाक है? नहीं, मौजूदगी तो रखेंगे। देखें, छुरी से बंदा भी मार सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, छुरी को आप कैसे हराम कह सकते हैं?
उसकी खरीदो फरोख्त को। इसी तरीके से जो आपके गैजेट्स हैं इनका इस्तेमाल पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। आप इस तरह कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकते कि चूंकि ज़्यादा नेगेटिव इस्तेमाल है तो हराम हो जाएगा। शरीयत में किसी चीज़ को हराम कहने के लिए आपके पास मुहकम दलाइल चाहिए। देख लें हमारे उलमा कल तक वीडियो कैमरे को हराम कहते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कहा नहीं बेहतर है बचें लेकिन हराम नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुबाह है, ना गुनाह है ना सवाब है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा नहीं अगर इस्तेमाल करें तो ये सदका जारिया आने वाली नस्लों के लिए कि आपकी वीडियोस रिकॉर्ड होंगी। और आज कह रहे हैं वाजिब और फर्ज है, इसके बगैर ये स्टार्ट ही नहीं होते। और अपने अपने टीवी चैनल्स बना लिए हैं उन लोगों ने। अब देखें ये जो इलियास कादरी साहब है मदनी चैनल वाले, हमारे एक्स मुर्शिद रहे हैं। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे जितने सीनियर्स थे उन्होंने अपने घरों में टीवी तोड़ दिए थे हाकिया मार के कि ये नबी इस्लाम का दुश्मन है। आज उनके मदनी मराकिज के अंदर बड़ी बड़ी एलईडीज लगी हुई हैं। जी जी हाँ, तो मैंने फिर ये रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने मानने वालों को बताएं कि जो नबी इस्लाम का दुश्मन था अब उसकी नबी से दोस्ती हो चुकी है इतनी कि वो हमारी मस्जिद में आ गया। ये बताएं। एक किताबचा वैसे उन्होंने लिखा, जी, एक किताबचा उन्होंने लिखा कि मैं पहले वीडियो कैमरे वाले मामले को हराम समझता था लेकिन अब जायज समझता हूं। ये उनकी एक नेकी है कि उन्होंने की है, लेकिन इसे जरा खोलकर बयान करना चाहिए था कि जो आप पुराने ख्वाब बयान किया करते थे कि जी टीवी जब घर से निकाला तो नबी इस्लाम की ज़ियारत होगी, तो आपने तो मस्जिद में लाके टीवी दाखिल कर दी है। वो फिर ख्वाब झूठे थे या आप अब झूठे हो चुके हैं? सर, क्योंकि अब मदनी चैनल की बात हो रही है और उसी मकतबा फ़िक्र की बात हो रही है, तो एक तराशा आजकल बड़ा वायरल हो रहा है और उस तराशे के ऊपर लिखा हुआ है पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज। सूरतुल कौसर 7 बार पढ़कर मोटरसाइकिल की टंकी के ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल पेट्रोल में बरकत होगी और आप लंबा सफ़र तय करेंगे। इसके ऊपर आपके कमेंट्स? इसमें मेरे कमेंट्स ये हैं कि इसी किस्म की हरकतों ने हमारी यंग जनरेशन को दीन से बरगश्ता कर दिया। वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लोग दीनी पेशवा हैं, ये इसको दीन बना के पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है ना ऐसा होना है, वरना गोरा तो आपके पास आ जाएगा। वो कहेगा कि भाई ये देखो ये मोटर बाइक है जो 1 लीटर में चली थी 50 किलोमीटर, अब ये तुम्हारे वाला जो वजीफा है 500 किलोमीटर कर रही है। हाँ जी, इसको तुम्हारे बापा जान ही करे। ये ना हो कि हम करें तो फिर कहेंगे नहीं उस जुबान में तासीर नहीं है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं कहता हूं कि बापा जानी ही इसके ऊपर वो दम कर दे, ताकि कल को अगला बहाना आप ये ना बनाओ कि जी आपकी जुबान में तासीर नहीं है। वो कोई बंदा इस तरह का हो जिसकी जुबान में तासीर हो तो वो फिर बाबा जानी खुद है, तो वो करके बताएं। इनका हाल ये है कि इनके एक मुरीद, उस बेचारे का मोबाइल खराब हो गया जिसके ऊपर वो चार्जिंग वाला जो सिग्नल था वो बार बार यूं हरकत कर रहा था। वो अक्सर मोबाइल में वो एरर आ जाता है। वो कहता है जी बाबा जानी से जब से होके आए तो मुसलसल बगैर चार्जर के ही चार्ज हो रहा है, और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई। तो ये लोग मेरा ख्याल है कि इस्लाम के लिए एक बदनामी का बायस बने हुए, इसीलिए फिर इनके इन वाकयात के ऊपर मीम्स बनती हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी का ये लोग सबूत देते हैं। यही बाबा जानी अपनी एक वीडियो में बता रहे थे कि हमारे एक मुफ्ती साहब जो फौत हुए, उनके मदरसे के उनके मुरीद थे, उनकी कब्र पे कुछ लोग हाजिर हुए तो अंदर से नमाज पढ़ने की किरात की आवाज सुनाई दे रही थी और जोहर का वक्त था। सारे लोग सामने बैठे हुए कह रहे हैं सुभान अल्लाह। जोर के वक्त तो किरात नहीं होती, ये आपको भी पता है। अब देखें जोर के वक्त तो साइलेंट रहता है। जी साइलेंट होता है और आहिस्ता आवाज में होता है। अब अगर कब्र के अंदर से किरात की आवाज बाहर आ रही है और वो बंदा जोहर बोल रहा है तो इसका मतलब झूठ पकड़ा गया, वाकई झूठ है और लोग कह रहे सुभान अल्लाह। यानी कम से कम उसे मगरिब इशा करते हैं, कम से कम झूठ तो तरीके से सलीके से बोला करें। इस सिचुएशन में वो लोग जिनकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, एक तो हाथों को चूमना, मज़ार के ऊपर जाकर सजदा करना, उसके बाद फूंक मार के खड़ा कर देना और फूंक मार के करंट लगा के गिरा देना, ये क्या है? ये वही है जो डेविड कॉपरफील्ड करता है, इल्यूजन है। इल्यूजन, हाँ जी, जाहिर है इनके अपने लोग हैं। ये जो मुंह से ब्लेड निकाल रहे हैं और जी जिन पड़े हुए बंदे को और वो ठीक हो जाता है, ये सब के सब एक्टर हैं। मुझे बताएं, डेविड कॉपरफील्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने गायब नहीं किया, कैमरे के अंदर किया जी। पूरा एक बोइंग 747 गायब कर दिया, पूरी ट्रेन गायब कर दी, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ दूसरी तरफ से निकल गया, ठीक है। एक बंदे के 2 टुकड़े कर दिए, बाद में जोड़ दिए। सब का सब कैमरे का कमाल, नजर का धोखा। यहां पे भी यही कुछ हो रहा है। ये इस किस्म की जो चीजें हैं ना, ये इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही हैं। अगर ये लोग समझते हैं कुछ करके दिखा सकते हैं तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रखी है इनके लिए। खुद इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं
खादिम रिजवी साहब जी। वो कहा करते थे कि इमाम मालिक का कौल है कि उम्मत मर जाए इससे पहले कि नबी इस्लाम की गुस्ताखियां हो रही हैं और वो उसे रोक नहीं पा रही। तो मैंने कहा था बाबा जी आप तो कहते हैं कि दुनिया में बुजुर्गों की ड्यूटी लगी हुई है, तो आपके बुजुर्ग क्यों नहीं मर जाते जिनकी ड्यूटी है कि वो यूट्यूब से नबी इस्लाम की शान में जो गुस्ताखाना वीडियोज हैं वो क्यों नहीं डिलीट करवा देते? उम्मत क्या वो उम्मत ही नहीं है? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, या वो अपने नबी के गद्दार है? और उनकी तो सबसे बड़ी ड्यूटी है क्योंकि वो ड्राइविंग पोस्ट में बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सक रहे तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं, ये बुजुर्ग उड़ते हैं, छोड़ दें। मैंने कहा था मीनार पाकिस्तान से इन बुजुर्गों को नीचे फेंकते हैं, ये उड़ के बताएं, कोई नहीं उड़ सकता। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इधर ले आए। जी जी कुछ नहीं, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी को मार्गला हिल्स पे लाके रखें, इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आर्मी चीफ भी इनकी बात कर लें। अच्छा, जहां तक वो सजदे का ताल्लुक है तो उसमें याद रखिएगा किसी भी मकतबे फिक्र के नजदीक ये जायज नहीं है कि आप किसी कब्र पे सजदा करें। मज़ारात पे जाने के एतबार से इख्तलाफ ज़रूर मौजूद है, लेकिन सजदे का कोई भी नहीं कहता। अब मज़ारात पे जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी ये मालूम है कि हमने इस साहिब मज़ार के लिए दुआ करनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई मामला था तो वसीला और तवस्सुल का था कि अल्लाह ताला के हुजूर उनका वसीला पेश किया जाए। हम तो इसके भी कायल नहीं हैं, लेकिन अगर कोई ये भी करता है तो इसके ऊपर कोई हम शरीफ फतवा नहीं लगाते। हम ये बताते हैं कि ये खिलाफ सुन्नत है तरीका, आपने अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है, हाँ हम्द और दुरूशी पढ़ के मांगना है, लेकिन साहिब मज़ार से मांगना ये तो सरातन शिर्क है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की वायलेशन है। बिल्कुल कुरान और सुन्नत इसको सपोर्ट नहीं करते। इस्लाम तो है ही दीन तौहीद है। तो ये जहालत की वजह से लोगों ने किया, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हम बुत परस्ती के एतबार से जो सेंसिटिव एरिया रखते थे वही काम हमने इनडायरेक्टली शुरू कर दिए कि उन्होंने मुजस्मे बनाकर पूजना शुरू कर दिया, हमने बुजुर्गों को कब्रों में लटाकर पूजना शुरू कर दिया। अगरचे अल्लाह का बंदा मानते हैं वही कर रहे होते हैं, और वो सजदा इबादत भी नहीं कर रहे होते, ताज़ीम ही कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल तौहीद के अंदर एक रखना तो डाल दिया। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये चंदों की कलेक्शन का एक जरिया है, क्योंकि अगर आप मज़ार बनाते हैं तो वहां फिर चंदे कलेक्ट होना। दुकान लगी हुई है जी, दुकान लगी हुई है, और मैंने इसलिए कहा है कि आज आप इन मज़ारात के चंदे बंद करते हैं तो यहां पे आपको सफाई करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि जी ये बाबे अपनी कब्रों पे लोगों को पाल रहे हैं, तो भाई वो तो बाबा गुरु नानक के मज़ार के ऊपर भी जाके लोग खाना खा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या किसी के रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके अकायद को ठीक मान लेंगे? नहीं, इल्मी दलाइल रखें आप। तो पब्लिक का रश कोई दलील नहीं है। अगर काबे में हज के लिए 40 लाख मुसलमान इकट्ठे होते हैं ना, तो गंगा में नहाने के लिए 3.5 करोड़ हिंदू इकट्ठे होते हैं। ऐसा ही तादाद तो कोई दलील नहीं है, कोई इल्मी बात होनी चाहिए। वेरी राइट। जन्नतुल बकी में जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, उम्रे की गर्ज से मैं गया था, तो मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक देखी वहाँ पे। तो वहाँ पर तो मुझे कोई मज़ार, कोई बिल्डिंग, कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दी जहाँ लोग बैठ कर जो है प्रचार कर रहे हो और चंदा मांग रहे हो। तो ये ट्रेंड सिर्फ हमारे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर क्यों है? वहाँ भी था, ये तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे मेहरबानी फरमाई है। जो ऑटोमन एम्पायर थी उन्होंने 1517 से लेकर 1917 तक 400 साल तक खाना काबा में 4 मुसल्ले भी डाले हुए थे, 4 फिरकों के नाम के ऊपर, हनफी, शाफी, मालिकी, हंबली, एक दूसरे के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते थे। वैसे कहते थे कि चारों अहले सुन्नत के इमाम है, लेकिन एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, पैरेलल में जमातें करवाते थे। दूसरा, उन्होंने मज़ारात बनवाए, ये मज़ारात बने हुए थे, लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है, ये नबी इस्लाम, साहबा, ताबईन, तबा ताबईन ने नहीं, बल्कि नबी इस्लाम की वफ़ात के 650 साल बाद ये मज़ारात बनने शुरू हुए। और फिर जब सऊदी हुकूमत आई 1926 के अंदर, उन्होंने आके सारे मज़ारात गिराए और उन्होंने सुन्नत के मुताबिक उसे बहाल किया। मुस्लिम शरीफ में वाज़ेह हदीस है, मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पर बैठने से, मुजावर बन के बैठना भी और डायरेक्ट बैठना भी हराम है, और कब्रों पर इमारत बनाने से। तो इमारतें उन्होंने गिरा दी थी। तो नबी इस्लाम की 3 बेटियां आपकी अपनी जिंदगी में फौत हुई हैं, आपने किसी का मज़ार नहीं बनवाया, सबको सिंपल तरीके से दफन किया। इसी तरीके से मौला अली इस्लाम ने सईदा फातिमा का कोई मज़ार नहीं बनाया। ये बाद में सारे सिलसिले शुरू हैं, और यहाँ पे तो ये सारे सब कॉन्टिनेंट की जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर है हुक्मरानों ने चूंकि सूफिया को एक मकाम देना शुरू कर दिया था, खुद मज़ारों पे जाके बैठते थे। जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में पढ़े लिखे वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, ये जाके वो बाबे दरके के पास बैठते थे जिसके कपड़े भी पूरे नहीं थे,
नहीं, और बेनजीर ने तो वहां तक एक सड़क भी बनवा दी हुई थी। खुद बीवी साहिबा शहीद हो गई, उसके बाद उनका मजार बन चुके हैं, अब लोग वहाँ हाजिरी देते हैं, जहाँ देते हैं जी, इसी तरह। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनका भी। अच्छा सर, अब सूदी बैंकारी निज़ाम की तरफ आते हैं। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी सेंसिटिव एज वेल। मेरा अगर एक करंट अकाउंट है, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, और जिस तरह हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है और करंट अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ पैसा मजीद कम हो रहा है, इज़न्ट राइटली सो कि वो पैसा सेविंग अकाउंट में हो, कम से कम वो जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट इफेक्टिव हो, और उसमें हमारा पैसा जो पड़ा है थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन के साथ बढ़ जाता है एवरी मंथ या एनुअली, क्योंकि वो सिस्टम ने हमें ऐसा दिया है। अगर सिस्टम ने ना दिया होता तो हम जब एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो उसकी भी 10 से 15 रुपए फीस पर्ची निकलने की बात आती है, दैट इज काउंटेड एज एन इंटरेस्ट। तो अगर इंटरेस्ट है ही सिस्टम का हिस्सा तो हम उसको हराम कह सकते हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर लें कि जो एटीएम के चार्जेस हैं वो इंटरेस्ट नहीं है, वो सर्विस चार्जेस। एटीएम की बजाय वहां क्लर्क बैठा होता और आप उसकी खिदमत हासिल करते तो आपने उसके सर्विस चार्जेस तो देने थे, लिहाजा वो इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन है पैसे के बदले पैसा। जब सर्विसेज इन्वॉल्व हो जाए या कमोडिटी इन्वॉल्व हो जाए फिर सूद वाला मामला खत्म हो जाता है, आप उसको फिर रिबा नहीं कहें। ठीक। अब ये जो पैसा डिवैल्यू होने वाला मसला है, तो ये मसला भी तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का है ना, ऐसा ही यूरोप अमेरिका का नहीं है। अच्छा, कितनी हैरानकुन बात है कि हमारे जो वाइजीन है वो हुक्मरानों को खुश करने के लिए कि कहीं किसी के अंदर कोई तड़प ना पैदा हो जाए सिस्टम को चेंज करने की, वो हमें मीठी नींद सुला देते हैं ये कह के कि आपको गुनाहों की सजा मिल रही है। ये क़यामत की निशानी है यार, क़यामत की सारी निशानियां पाकिस्तान में पूरी होनी है। यूरोप अमेरिका तो ऊपर जा रहा है, वहां तो क़यामत की कोई निशानी पूरी नहीं हो रही। ये सब के सब ड्रामाबाजी है। ये हमेशा से ये उलमाए सू हुक्मरानों को इस तरह की फ्यूल करते रहते हैं, उनको उठाते रहते हैं ताकि अवाम जो है ना वो मीठी नींद सोई रहे। इसका सोल्यूशन क्या है सर? सोल्यूशन ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त तकरीबन 22% तक 21.5%। हाँ जी, मैं समझता हूं ये भी अभी काम है कंपल्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि 2.5% तो आपने ज़कात निकालनी है साल की। सर वो भी निकालनी है, ऊपर से जो डेप्रिसिएशन है दैट इज टू हाई। अच्छा, इसका फिर बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप गोल्ड रखें अपने पास। गोल्ड रखा जाए, गोल्ड रखा जाए, डॉलर्स रखे जाए। गोल्ड 1 साल के अंदर डबल हो चुका है। दुनिया का कोई कारोबार आपको यह प्रॉफिट नहीं दे सकता कि आपके पास अगर पिछले साल 1 मिलियन था और वो 2 मिलियन बन जाए। गोल्ड तो कर रहे हैं और हलाल भी है। वो आपको ज़कात वाला मामला भी उसमें से रिजॉल्व हो जाएगा, डीवैल्यू वाला मसला भी हल हो जाएगा, या फिर आप जो मेजर करेंसी है, डॉलर है या कैपिटल करेंसी, हाँ उस तरह की आप करेंसी अपने पास रखें। लेकिन फिर भी हम ये अलाउ नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर किसी शख्स की वक्त पे शादी नहीं हो रही तो हम उसे बदकारी तो अलाउ नहीं कर सकते। उसे हम रोजे रखने का मशवरा देंगे जो हमारे नबी ने दिया है, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। ऐ नौजवानों के गिरोह जिसमें इस्तिताअत हो, यानी वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता हो फैमिली को, तो वो निकाह कर ले, क्योंकि निकाह करना आंखों को नीचा रखता है और तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत और इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत का जरिया है। और जो निकाह की इस्तिताअत ना रखे उसे चाहिए कि रोजे रख के अपनी शहावत को ठंडा करे। तो अल्टरनेटिव सोल्यूशन ये है कि आप गोल्ड की शक्ल में अपनी सेविंग्स को रखें। अब आ जाते हैं जरा अज़ाब कब्र। जो हमने बातें सुनी हैं, देखें हमारा अक्सर जो फेथ है वो डेवलप ऐसे होता है जो हमें फैमिली से मिला है। जी जी। और ये फॉर्चुनेट कहें अनफॉर्चुनेट करें, बहरहाल इसको फॉलो करना पड़ता है। अज़ाब कब्र और रोज़े महशर पे होने वाले हिसाब के दरमियान क्या फ़र्क है और इसको किस तरह से समझा जाए दीन इस्लाम? देखें, इस्लाम की रूह से पुराने हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जो मुजरिमीन हैं उनके लिए अजाब की 4 किस्तें बयान की हैं। सबसे पहली किस्त आई है सूरह अस-सजदा के अंदर कि हम दुनिया की जिंदगी में भी इन्हें कुछ तकलीफ देंगे ताकि ये हमारी तरफ पलट आए। उसके लिए अजाब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी तकलीफ। तो पहली अजाब की किस्त दुनिया में आती है ताकि आप अल्लाह की तरफ पलट आए। वो अल्लाह ताला आपको एक मौका प्रोवाइड करता है। अगर आपने वो अवेल ना किया तो फिर अब दूसरी किस्त आनी है। वो है सूरह अल-माइदा में, सूरतुल निसा में, सूरतुल अनाम में और सूरतों में कि जब बागी लोगों की मौत का वक्त करीब आता है तो कुरान में है कि फरिश्ते उनके मुंह और पीठों के ऊपर हथौड़े मारते हैं और कहते हैं निकालो जान अपनी। ये दूसरी किस्त है जो अजाब की हर एक बंदे को आनी है। तीसरी किस्त है जो कब्र वाली है। कब्र तो एक इस्तारा है, असल में ये बरज़ख है, अनसीन बैरियर।
वो मिट्टी की ढेरी भी हो सकती है, वो समुंदर का पैंदा भी हो सकता है, वो एयर क्रैश में आपकी लाश का हवाओं में बिखरना भी हो सकता है, वो शेर का पेट भी हो सकता है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 100 है। इनके मरने से लेकर क़यामत तक अनसीन बैरियर। चूंकि उम्मन कब्र में दफन किया जाता है इसलिए कब्र की बात होती है, वरना यह बरज़ख है, अनसीन बैरियर। इसका जिक्र भी कुरान में मौजूद है सूरतुल मुमिन में, जिसे सूरह गाफिर कहते हैं, कि फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं और फिर जब आखिरत का दिन आएगा तो बड़ी आग में पेश किए जाएंगे। तो ये तीसरी किस्त है, अजाब कब्र कह लें, अजाब बरज़ख। और चौथी किस्त है जो अल्टीमेट किस्त है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, वो क़यामत वाले दिन जो फैसला होना है। तो ये 4 किस्तें, चारों साबित है, चारों कुरान से साबित है। बुखारी मुस्लिम में अजाब कब्र के ऊपर अहादीस है। इमाम बुखारी ने बाकायदा जब सही बुखारी के अंदर अजाब कब्र से मुतल्लिक अहादीस ली हैं कि कब्र में सवालात होंगे और इसी तरीके से गुनाहगारों पर अजाब मुसल्लत होगा और नेक लोगों के लिए आसानी होगी, तो उसकी हेडिंग में उन्होंने आयत कोट की है सूरतुल मुमिन की, कि फिरौनी सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। हालांकि क़यामत तो अभी नहीं आई है, फिरौनी पेश हो रहे हैं क्योंकि वो अपना अजाब काट रहे हैं। इसमें सिर्फ एक एम्बिग्विटी आती है कि एक बंदा आज से 10,000 साल पहले फौत हुआ, एक बंदा आज फौत हो रहा है, हो सकता है 500 साल बाद क़यामत आ जाए। उसने 10,500 साल कब्र में गुजारे और इसने सिर्फ 500 साल गुजारे, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह कि अल्लाह ताला एक ही जगह पर मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ हालत तारी कर सकता है, एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। देखें, यह हमारा खुद तजुर्बा है। सख्त गर्मियों में अगर आपको मलेरिया हो सर, 2 रजाइयां भी उड़ा दी जाए ना, आपकी ठंड नहीं खत्म होती। बिल्कुल। और दूसरे लोग गर्मी से चीखें मार रहे होते हैं। एक ही जगह पर 2 मुख्तलिफ बंदों पर 2 बिल्कुल 180 डिग्री हालतें दुनिया में हमने तारी होते हुए देखी हैं। अल्लाह ताला चाहे तो किसी शख्स के 500 साल को उसके लिए इतना लंबा कर दे कि वो 10,000 साल के बराबर हो, उसके ऊपर वो टाइम इस तरीके से गुजारे। और आज तो साइंस की बरकत से हमारे लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस जो आइंस्टाइन ने डेवलप कर दी थी, अल मुतवफ़ा 1956 ईस्वी, इनके लिए मैंने बोला था आज आइंस्टाइन बोल देते, हाफिज़हुल्लाह बोल देते अगर वो जिंदा होते। तो आइंस्टाइन ने तो ये मसले हल कर दिए कि किस तरीके से टाइम आप मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ हालतों में गुजर सकता है सर। तो अल्लाह ताला तो ये सब कुछ करने पर कादिर है। और अल्लाह ताला की सिफ़त अदल, अल्हम्दुलिल्लाह, जो खुद उसने अपने ऊपर वाजिब की हुई है इस हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारी फील्ड ही नहीं है, हम इसके ऊपर इजमालन ईमान रखते हैं। और आखिरी बात याद रखिएगा, ये अजाब कब्र या अजाब बरज़ख ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है, इसको आप कैमरे में डिटेक्ट नहीं कर सकते, आवाज से सुन नहीं सकते। ये है आलिमुल गैब का एक वादा इंसानियत के लिए, और ये है आलम गायब। एक है आलिम, एक आलम, यानी ये गैब की दुनिया है, गायब की, इल्मुल गैब से ताल्लुक रखती है चीज। फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं, बुखारी मुस्लिम में है कि जहां कुरान की मजलिस होती है फरिश्ते ढांप लेते हैं, लेकिन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। हमारे साथ फरिश्ते अटैच हैं, ये डिटेक्ट नहीं होते। इसलिए कुरान में है कि इन्नल्लज़ीना यख्शऊना रब्बहुम बिल गैब, जो बिन देखे अपने रब से डरते हैं उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। लिहाजा साइंस जो है फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ऑब्जर्वेशन में फरिश्ता नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट में भी नहीं आएगा। हाँ, कई ऐसी चीजें जो हमारी ऑब्जर्वेशन में नहीं है एक्सपेरिमेंट में आती हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चीजें हमने देखी तो नहीं है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में उस तरीके से नहीं है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट होती हैं। लेकिन फरिश्ते इस तरह में डिटेक्ट नहीं होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है। इसी से रिलेटेड फिर एक और चीज़, कुछ और चीज़ें भी इंस्ट्रूमेंट में डिटेक्ट नहीं होती। अब तो खैर ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिससे उनकी चाल या उनका वहाँ मौजूद होना, यानी जिन्नात का, वो साबित हुआ है। और बहुत सारे प्रोग्राम जिसके ऊपर हो रहे हैं इंटरनेशनली भी, कि जिन्नात का वजूद अब भी है 21वीं सदी के इस 2023 के अंदर भी है। ये लोग सवाल करते हैं। जी है वजूद। अब जिन्नात वाला मामला भी यही है कि अगर वो कोई ऐसा चुड़ैलों का भी उनकी फीमेल्स होती हैं फीमेल्स होती हैं तो वो चुड़ैलें होती हैं, नाराज परियां नहीं होती हैं। नाराज ना हो जाए ना सर। रिश्तों का अगर कोई जेंडर होता तो परियां होती, चुड़ैलें ही होती है ज्यादातर सर। तो लेकिन जिन्नात के अंदर भी अहले ईमान भी है, उनकी जो फीमेल्स है उनको आप परियां कह सकते हैं, बाकी मेजॉरिटी उनके अंदर बागी है। जिन्नात का जो मामला है ना जी, अगर वो खुद कोई सिग्नल दे दे, इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, इसी तरीके से किसी जानवर की शक्ल में भी आ सकते हैं। ये तो अहादीस मौजूद है बुखारी मुस्लिम में। जब तक वो खुद सिग्नल ना दे आप उसको उस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते।
वो मैं देखता रहता हूँ प्रोग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए वो उसको डिटेक्ट करते हैं कि जी यहाँ पे कुछ हुआ। वो जिन्नात के असरात की वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। बाकी फी नफसी जिन को डिटेक्ट करना अभी तक हमारे इल्म में तो कोई ऐसी चीज नहीं आई है। बाकी चूंकि कुरान और सुन्नत ने इसके हवाले से कोई इस तरह की गाइडलाइंस हमें नहीं दी हैं कि ये कोई गायब से ताल्लुक रखती हैं चीजें। गायब से जो चीज ताल्लुक रखती है ना, वो फरिश्ते हैं, अजाब कब्र है और आखिरत है, उसमें जिन्नात का जिक्र नहीं है। ऐन मुमकिन है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं कि आप जिन्नात को डिटेक्ट कर लें, ये पॉसिबल है। ये इल्म गैब से ताल्लुक नहीं रखती चीज। राइट, बहुत सारे वाकयात मेरे साथ भी हो चुके हैं। कभी इंशाल्लाह नशिस्त नेक्स्ट रही तो मैं इसके ऊपर स्पेशली आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे साथ जो हैपनिंग हुई है, क्योंकि कुछ हॉन्टेड प्लेसेस होती हैं, वो मैं आपके साथ कभी जरूर शेयर करूँ। आपसे जो कुछ हो वो तुमने टीवी में देखा था। सर वो जिन्नात नहीं थे, मखलूक थी कोई। अगर अब ख्वातीन, ये काटना नहीं इसमें, नहीं ये जाएगा सर, ये जाएगा एज इट इज जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ के आपको दिखाएंगे प्रोमो वाले। अच्छा जी, तलाक की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है पाकिस्तान जी, और अब इस हद तक हो गया कि बच्चियां जाती हैं शादी के लिए तो वो ज़ाहिर है मर्दों का भी अमल ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं उनकी भी गलती कमी कोताही होगी, लेकिन ये फैशन बन चुका है कि डिवोर्स हो गई है तो उसको बड़ा फख्र से पेश किया जाता है, मैं तो जान छुड़ा। ये किस तरह का बिहेवियर, शरीयत क्या कहती है इससे? देखें जी, शरीयत तो ये कहती है, अबू दाऊद में हदीस है कि हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को सबसे नापसंद तलाक है। हलाल इसलिए कि बाज़ का जेन्युइन ज़रूरत हो जाती है, यानी मर्द जो है बिल्कुल जालिम है। तलाक इतना सेंसिटिव इशू है कि सही मुस्लिम में हदीस है कि शाम के वक्त शैतान जो है वो रोज़ाना मीटिंग कॉल करता है और उसका तख्त पानियों पे लगा हुआ है, जो बास मॉडर्न स्कॉलर्स ने कहा कि ऐन मुमकिन है ये बरमूदा ट्रायंगल पे लगा हो। बहरहाल वो अपने सारे चेलों को इकट्ठा करता है, वो उसे रिपोर्ट देते हैं। कोई कहता है आज मैंने फलां शख्स से चोरी करवाई, फलां से बदकारी करवाई। शैतान किसी के गुनाह के ऊपर खुशी का इजहार नहीं करता। जब एक चेला उसे आके बताता है आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी करवा दी, वो उसे गले लगा के मिलता है कि असल काम तूने किया है, क्योंकि ये खानदानी निज़ाम तो मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ब्रेक होगा तो फिर औलाद भी जो है वो माशरे के लिए नासूर बन जाएगी। तो इस्लाम में तलाक तो आखिरी दर्जे तक अवॉइड की गई है जी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। ये उसके लिए नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि बिल्ट इन उसकी कमजोरी बताई गई है। इससे नफा हासिल करो, इससे सीधा करने की कोशिश ना करो। सीधा करते हुए इसे तोड़ बैठोगे और इसे तोड़ना, इसे तलाक देना। मुस्लिम शरीफ में हदीस है कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है मैं अपनी वफात के बाद सबसे बड़ी आजमाइश तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारी औरतें हैं, उनके साथ उसने सलूक करना है। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में एक सफर में नबी इस्लाम औरतों का जो काफिला था वो उसको जो हाँ करा था ना, उसको आपने फरमाया कि आहिस्ता हाँको, शीशियां हैं कि टूट ना जाए। अल्लाह, यानी इतनी रिस्पेक्ट वाला मामला। खुद नबी इस्लाम बेटियों वाले थे, सीधी सी बात है। तो तलाक आखिरी दर्जे में अवॉइड होनी चाहिए। ये माशरे में तलाक हो रही है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है हमारी माशरती अक़दार का टूट जाना है। प्लस मीडिया जिस तरीके से ग्लैमराइज करके मियाँ बीवी के रिश्ते को पेश करता है, बीवी भी समझती है कि जाते ही मैंने जो है पता नहीं फलां गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाना है और फलां बंगला मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसे तो नहीं पता कि सास इंतज़ार कर रही है, अगरचे वो उसकी सगी खाला ही क्यों ना हो। शादी से पहले तो वो खाला अपने खामन से लड़ रही होती है अपनी भांजियों और भतीजों के पीछे, और शादी के बाद उन्हीं औरतों को वो गुलाम बना लेती हैं और अक्सर अलहदगियां हो जाती हैं। दूसरी बड़ी रीजन जो है वो इकोनॉमी है जी, सीधी सी बात। जब घर में पैसा नहीं होगा ना तो लड़ाई झगड़े होंगे। आपने तीसरी रीजन के ऊपर रोशनी डाली सर, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है इश्क ममनू। हाँ, वहां पे भी मैं आने लगा था। हाँ। उसके बाद अगर कोई चीज है ना तो याद रखें कि मियाँ बीवी के दरमियान जो बॉन्ड है ना वो दो चीजों के ऊपर है, सेक्स और औलाद। किसी एक मामले में भी कोताही होगी ना ये रिश्ता कमजोर हो जाएगा। अगर औलाद नहीं हो रही है फिर भी मियाँ बीवी उस मजबूत बॉन्ड में नहीं रहते। औलाद हो गई लेकिन तरबियत के मामले में खामन को बीवी से शिकायत, बीवी को खामन से शिकायत। और दूसरा सेक्स, जो आपने बात की कि फ्री सेक्स नहीं होना चाहिए। खामन अपनी बीवी के साथ मुखलिस हो, बीवी अपने खामन के साथ मुखलिस हो, तो ये सारे मामला सही चल सकते हैं। अच्छा, अब मामला इससे भी एक नहज आगे बढ़ चुका है, एक लेवल आगे है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ड्रामा अब इस वक्त बन रहा है
ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर, सोशल फैब्रिक को तबाह करने या उसको बनाने में उसका पूरा एक किरदार है। तो ड्रामे के अंदर दिखाया गया जाता है भाभी का देवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, साली का बहनोई के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और स्टेप ब्रदर का स्टेप सिस्टर के साथ। और ये इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामाज में अब आराम से दिखाया जाता है और इसको हमने एज ए सोसाइटी ऐसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है जैसे हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। नहीं, ये योर कमेंट ऑन दिस? मैं इस पर कमेंट करूंगा कि कई इक्का दुक्का वाकयात इस तरह के रिपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर पूरे ड्रामे बना के लोगों को एजुकेट करना ये बड़े जुल्म वाली बात है। मैं तो कहता हूँ इन चीज़ों को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए इस हवाले से कि आप उसे इतना करके प्रेजेंट करें। जिस तरह हमारे पास साफ़ी हजरात है, कोई यूनिवर्सिटी में कुछ छोटा सा वाकया रिपोर्ट हुआ किसी मामले के अंदर, पकड़ के उसे मीडिया में ले आते हैं और पूरे मुल्क के अंदर एक फजा कायम हो जाती है। ये कोई खिदमत नहीं इस माशरे की। लेकिन हमारे बड़ों को देखना चाहिए कि अगर कोई वाकया रिपोर्ट होता है इस हवाले से और इस तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं, तो ये सेंसर बोर्ड जो है ये किस लिए बैठा हुआ है, ये किस लिए तनख्वाहें खा रहे हैं? इनका काम है कि इन चीज़ों को सेंसर करें। और ये चीज़ें हमारे आइन की रूह से भी खिलाफ कानून है इस तरह के मामलात को लेके चलना। आइन तो ये सारे जी आइन है पाकिस्तान में, आइन यानी किताब में तो लिखा है, उसे फॉलो तो करना है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुरान मौजूद है, उम्मत फॉलो नहीं कर रही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम लोगों को तरगीब नहीं दिलाएंगे। तो आइन मौजूद है और आइन पे जो लोग नहीं चल रहे हम उन्हें तरगीब दिलाएंगे। इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन उनकी इस्लामी किताब है, क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान नहीं बन सकता था? देखिए, लिखा तो हुआ है करारदाद मकासद में कि पाकिस्तान में कोई कानून ऐसा पास नहीं होगा जो किताब और सुन्नत के मुनाफी हो। अगर कानून नहीं बन सकता तो ड्रामे कहां से बना रहे हैं इस किस्म के लोगों को एजुकेट करने? ये कोई एजुकेशन वाला मामला नहीं। कुरान सेक्स डिसिप्लिन में इतना सेंसिटिव है कि पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया, हमेशा आया नूह की बीवी, लूत की बीवी, ठीक है? सिर्फ एक औरत का नाम आया और वो भी मौजज़ाना तौर पर एक इशू था। ईसा इब्न मरियम की पैदाइश हुई, वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वजह से, और मरियम की डिग्निटी को अल्लाह ताला ने सिक्योर करना था कि इनके यहाँ जो ये पैदाइश है ये मौजज़ाना हुई है, कोई उनके करैक्टर के ऊपर हमला ना करे। अदरवाइज पूरे कुरान में किसी औरत का नाम भी नहीं आया। अल्लाह ताला ने औरत को इतनी इज्जत दी है। औरत का मतलब ही पर्दे की चीज है अरबी में, औरत। बेशक, हाँ जी, बेशक। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी और जमहूरिया एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं बिल्कुल के मुताबिक? जी मिल सकते हैं। कैसे सर? इसलिए कि इस्लाम में आपने जो हलाल के दायरे के अंदर फैसला करना है वो मेजॉरिटी को देख के करना है। अहादीस में भी आप देखें, जब हदीस के ऊपर डिस्कशन होती है ना, तो कहा जाता है कि ये फुला रावी जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक सिका है, सदूक है या ज़ईफ है, यानी मेजॉरिटी की क्या राय है। कुरान में है कि वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान के आपस के मामलात जो है वो मशवरे से तय पाते हैं। नबी इस्लाम भी सहाबा किराम से मशवरा लेके चलते थे, हालांकि आपको वही की ताईद भी हासिल थी, फिर भी आप मशवरे को लेके चलते थे। तो जमहूर की राय देखी जाए हलाल के दायरे के अंदर। हराम के मामले में चाहे उलमा के हैं चाहे स्कॉलर्स के, अगर कुरान की रूह से, सुन्नत की रूह से कोई चीज हराम है ना, उसको किसी की राय हलाल नहीं कर सकती। एक गोरा है, उसने किताब लिखी है द डार्क साइड ऑफ डेमोक्रेसी। उसके अंदर वो लिखता है कि जमहूरियत अक्सरियत की आमरियत का नाम। तो ये क्या चाहते हैं कि एक बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए जो हमसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन ले। मुझे बताएं, आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर जो यूरोप और अमेरिका एक आसूदा हाल जिंदगी वहां पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहां तक कि वो मौलवी जो उन मुल्कों में जाने को हराम कहते हैं, उधर से आए हुए डॉलरों के ऊपर अपना गुजारा कर रहे हैं, और उनका वीजा आज लगाए तो वो महफिल नात के लिए भी, तकरीर करने भी वहां पहुंच जाते हैं। और उससे बढ़कर जब उन्हें दूसरे मौलवियों से जान का खतरा होता है तो जान बचाने के लिए वो मुल्कों में जाते हैं, और इसे कहते हैं इस्लामी मुल्क और उन्हें कहते हैं गैर इस्लामी मुल्क। नहीं सर, भाई ये मुसलमान मुल्क है, वो इस्लामी मुल्क है जहां पे जस्टिस है, इंसाफ है, ठीक है। चंद एक चीजों पे आपका इख्तिलाफ है ना। तो मेरे भाई, यूरोप ने ये सब कुछ जो हासिल किया है ना, इसी डेमोक्रेसी की बरकत से बेसिक ह्यूमन राइट्स हासिल किए हुए हैं। अब अगर आप नेगेटिव चीजें निकालेंगे इसकी, तो ये क्या हमारे ऊपर बादशाह मुकर्रर करना चाहते हैं कि वो मरते हुए अपने बेटे को मुसल्लत कर दे और वो मरते हुए अपने बेटे को मुसल्लत कर दे और लोगों की जुबानें खिंचवा दे? नहीं, तो इस किस्म की चीज नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। बादशाह तो हमारे ऊपर मुसल्लत है ना, सऊदिया के अंदर तो किंगडम है,
तो किंगडम है ना, वो तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, तो हम उसे डेमोक्रेसी नहीं मानते। उसी की बात कर रहा हूँ जी, डेमोक्रेसी नहीं हम मानते। फॉलो तो उन्हीं को करते हैं। नहीं, हम तो नहीं फॉलो करते। नहीं करते? नहीं, वो तो आमरीयत है, डेमोक्रेसी तो नहीं है वो। हाँ जी, ये तो देखे उन्होंने तो नाम ही सऊदी अरब रख दिया, मैं तो इस नाम के भी हक में नहीं हूँ। हरमैन कहना चाहिए, हरमैन अश-शरीफैन। अपना नाम तो उन्होंने रखा है खादिम हरमैन अश-शरीफैन। सऊदी तो एक खानदान था सऊद, जिसके साथ इन्होंने मंसूब कर दिया है इतनी बड़ी सरजमीन को, सिर्फ इसलिए कि उस कबीले ने इसे सल्तनत उस्मानिया के साथ जो मामलात हुए, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कमजोर हुई तो ये इलाका उनके पास आ गया। इस वजह से मैं तो इस नाम के भी खिलाफ हूं, हरमैन ही कहना। सर, इसी से कनेक्टेड एक और सवाल, दीन इस्लाम में बेहतर दर्जा सियासत का है या खिलाफत का है? सियासत तो एक वर्सटाइल टर्म है, खिलाफत उसका हिस्सा है। यानी आप ये पूछें कि इस्लाम में जो तर्ज सियासत है वो खिलाफत है या किंगशिप है या डेमोक्रेसी है, तो हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खिलाफत की ही मॉडर्न फॉर्म है। उस जमाने में चूंकि कबायली सिस्टम था, ये जो कहते हैं ना, जो चंद बड़े असहाब थे उनसे मशवरा किया जाता था। भाई वो बड़े साहब एक बंदा नहीं होता था, अगर सैयदना अली मशवरे में शामिल है तो पूरे का पूरा बनु हाशिम का कबीला उसका वो रिप्रेजेंटेटिव है, जिस तरह हमारे पूरे शहर का रिप्रेजेंटेटिव एक एमएनए बन के जाता है। ठीक है, वो कबायली सिस्टम में तो यही होगा कि एक कबीले का सरदार वो राय देगा। क्यों? कि वो सरदार खुद डेमोक्रेसी से चूज हुआ है। वो इस तरह चूज नहीं हुआ कि बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद फिर उसका बेटा, इस तरह नहीं है। वो पूरे एक क्राइटेरिया से निकल के ऊपर आया, तो जाहिर है कि वो ऑलरेडी एक डेमोक्रेसी से ऊपर आया हुआ है। यहां पे भी आप देखें हमारे एमएनएस जब जाते हैं तो वो जाके सिलेक्ट करते हैं। बाकी जाहिर है इसका एक जो डार्क पहलू है कि यहां पे ट्रू डेमोक्रेसी कभी आने ही नहीं दी, और उसकी वजह से आज हम ये खारी काट रहे हैं। और जिन मुल्कों की हम मिसालें देते थे, वहां तो मेरे भाई, वहां तो किसी की जरूरत नहीं, वहां तो ना किसी को आर्मी चीफ का नाम पता होता है, ना आईजी का नाम पता होता है, ठीक है, ना उन्हें अपने किसी एजेंसी के चीफ का नाम पता होता है, इवन चीफ जस्टिस का नाम भी बड़े कम लोगों को पता होता है। और यहाँ जो 9 का खबरनामा है वो इन्हीं लोगों के गिर्द घूमता है, अवाम की तो खबरें एंड पे जाके आती हैं। Absolutely. तो ये डेमोक्रेसी जो है तर्ज खिलाफत, जो सियासत तर्ज सियासत खिलाफत वाला है, मॉडर्न दौर में डेमोक्रेसी ही इसके करीब है। लेकिन इससे मुराद में इस्लामिक डेमोक्रेसी, जो हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब कहते थे कि हलाल के दायरे के अंदर, हराम के मामले में आपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एतबार से इसको नहीं देखना, बल्कि कुरान और सुन्नत को देखना है। हाँ, इसको मैं मिसाल से कहता हूं कि हमने इफ्तार प्रोग्राम रखा सर, तो ये हलाल काम है। अब इफ्तार के अंदर खजूर सर्व होगी, जामे शीरी होगा, रूह अफ़ज़ा होगा या सादा पानी होगा, इसमें डेमोक्रेसी होगी। और नबी इस्लाम यही करते थे कि बताओ मेजॉरिटी की क्या राय है। जिस तरह ग़ज़वा उहद में नबी इस्लाम की अपनी राय नहीं थी कि हम मदीने से बाहर निकलें इस तरीके से, लेकिन मेजॉरिटी की राय थी नहीं, हम तो शहीद होने के लिए। नबी इस्लाम ने उनकी बात मानी, अगरचे उसका नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बहरहाल नबी इस्लाम ने जमहूर की राय को अहमियत दी। इंजीनियर साहब, आप से मुताल्लिक एक ख़ास मकतबा फ़िक्र, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, वो प्रोपेगेट करता है। मैं लफ्ज़ प्रोपेगेट इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैंने तो आपको सुना, मुझे तो ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं मिला। वो ये कहते हैं कि आप कादियानियों के लिए ख़ास सिंपैथी रखते हैं। इज़ दैट राइटली सो, या वाकई प्रोपेगेशन है आपके अगेंस्ट? मैं दुनिया के हर इंसान के लिए हमदर्दी का जज्बा रखता हूँ, जितना मुझे दीन ने कहा है। मुझे किसी के अकीदों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उससे उसके जीने का राइट तो मैं नहीं छीन सकता। क्या कादियानी पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तानी नहीं है? क्या पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद रंग है वो गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है? कादियानी उसमें तो फॉल कर रहे हैं ना। हाँ, जो शुरू में इस्लाम छोड़कर कादियानियत में गए, शुरू में पाकिस्तान बनने से पहले की बात, उनके ऊपर तो कोई मुर्तदीन का हुक्म लग सकता था, और वो भी हुदूद व क़यूद के साथ है। अगर खिलाफत का निज़ाम हो, पूरा एक सिस्टम हो, उसके तहत। आज जो लोग नस्लन कादियानी है वो तो नॉन मुस्लिम है। हमने उनके सामने इस्लाम की दावत रखनी है। ताकि आपको नॉन मुस्लिम लिखते नहीं है? वो नहीं लिखते, लेकिन कानूनन हमने उनको डिक्लेयर किया है, और हम शनाख्ती कार्ड में उन्हें मुसलमान नहीं डिक्लेयर करते, इसलिए तो वो आज उम्रे के लिए नहीं जा सकते। कोई एक आध बंदा झूठ लिख के चला जाता है तो इसका मतलब है कि उसने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि उसका उससे ताल्लुक नहीं। अगर वो एफिडेविट भर देता है कि मैं गुलाम कादियानी को दज्जाल मानता हूं, इसे पैगंबर नहीं मानता, तो वो अपनी कादियानियत की रूह से भी काफिर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जिस शख्स को वो पैगंबर क्लेम किए हुए हैं उसका वो खुद इनकार कर दे तो वो उससे तो निकल गया ना। तो अगर कोई इस तरह कर रहा है तो हम उसे कहेंगे फिर दिलेरी दिखाओ, फिर
अब दज्जाल जब लिख दिया तो मान भी लो और इस तरफ आ जाओ, हम इल्मी दलाइल उनके सामने रखेंगे। कादियानी हो, हिंदू हो, ज्यूज हो, क्रिश्चियंस हो, सिख हो, मैं तमाम के लिए इस एतबार से हमदर्दी का जज्बा रखता हूं कि आपने उन्हें ह्यूमन डिग्निटी के अंदर तो जीने का हक देना है ना, उनसे जीने का हक तो नहीं लेना। रह गया हमारा उनसे इल्मी इख्तिलाफ, वो हम करते हैं और उन्हें दावत देते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आए, लेकिन ये कहना कि इनको आपने कत्ल कर देना है, दुनिया से ख़त्म कर देना है, तो मैंने इसके ऊपर फिर उन्हीं मुकादबे फ़िक्र के लोगों को कहा है कि अगर तुम खत्म नबूवत की कास के साथ मुखलिस हो तो वाई ओनली एंटी कादियानी, क्यों नहीं खत्म नबूवत पे काम करते? वो कहते हैं खत्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, हम कहते हैं खत्म नबूवत पे काम यह है कि तुम्हारी किताबों में जो चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ थानवी रसूलुल्लाह और इस तरह की गुस्ताखाना बातें लिखी हैं, उनके खिलाफ कभी तुमने धरना दिया? वो तो खुद प्रिंट कर रहे हो तुम, उसी लाहौर शहर से पब्लिकेशंस प्रिंट कर रहे हैं उन किताबों को, जहां से धरने लेके निकलते हो और पूरे मुल्क को ब्लॉक करते हो। उनके आगे नहीं बोलते क्योंकि वो तुम्हारे सरप्रस्त हैं, तुम्हें चंदे खिलाते हैं, तुम्हारे पूरे के पूरे बुजुर्गों का सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा अगर तुमने उनको गलत कहा। तो इसका मतलब है खत्म नबूवत के साथ तुम भी मुखलिस नहीं हो, तुम अपनी मर्जी का खत्म नबूवत मानते हो। बस ये एंटी कादियानी तहरीकें, खत्म नबूवत तहरीकें नहीं है। व्हाट इज द सील ऑफ द प्रॉफिट? ये इसको जरा एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा। खत्म नबूवत का मामला बड़ा सेंसिटिव है और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे इस्लाम की रूह से? मामला है खत्म नबूवत। देखिए, एक लफ्ज है खातम, एक है खातिम। कुरान में लफ्ज खातम आया है, नबूवत की मोहर, सील ऑफ द प्रॉफिट और स्टैम्प ऑफ द प्रॉफिट, ये दोनों तर्जमे दुरुस्त हैं। बुखारी मुस्लिम में खातिम का लफ्ज आया। नबी इस्लाम ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने 5 खूबियां ऐसी दी हैं जो किसी पैगंबर को नहीं दी। पहली खूबी, पूरी जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। दूसरी खूबी, माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया। तीसरी, अल्लाह ताला ने 1 महीने की मुसाफत से मेरा रोब डाल दिया अपने मुखालफीन के ऊपर। चौथी चीज, अल्लाह ताला ने मुझे पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर बनाया। पहले जो पैगंबर आते थे वो कौम और कबीलों के लिए। पांचवा ये कि अल्लाह ताला ने मुझे शफात का इज़्न दिया। और मुस्लिम शरीफ में है छठी खूबी कि मेरे ऊपर नबूवत को ख़त्म फरमाया। यहां पे मुस्लिम शरीफ में खातिम का लफ्ज़ है, जो कादियानियों की डिमांड थी कि कुरान में लफ्ज़ खातम है, वो उसका मोहर तर्जुमा करते हैं, हमें कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन मोहर का वो माना ले जो सहाबा कराम ने लिया है। वो कहते थे खातिम का लफ्ज़ दिखाए, जी मुस्लिम के अंदर मौजूद है खातिम, सिलसिला नबूवत को ख़त्म फरमाने वाले। जो मोहर है उसका माना भी बिल्कुल दुरुस्त है। नबी इस्लाम सील ऑफ द प्रॉफिट है। डाखाने में भी आप देखें किसी लिफाफे के ऊपर मोहर लगती है, आप सील कर दिया, आप उसको आप खोल नहीं सकते। या अगर स्टैंप लगती है किसी डॉक्यूमेंट के एंड के ऊपर और उसके बाद जज कलम तोड़ देता है तो फिर उसमें भी कोई वर्ड आप ऐड नहीं कर, नो अमेंडमेंट। जी, दोनों बातें दुरुस्त है अपनी जगह। नबी इस्लाम खातम भी है, खातिम भी है। सुभान अल्लाह। अच्छा, और इसका फाहम सहाबा कराम ने लिया है और नबी इस्लाम ने इसको इतने खूबसूरत अंदाज में समझाया कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी मिसाल और बाकी अंबिया की मिसाल एक खूबसूरत इमारत की सी है जिसमें सिर्फ एक ईंट के लगने की जगह बाकी है। जो लोग भी वहां से गुजरते हैं उस इमारत की तारीफ करते हैं और साथ कहते हैं कि ये एक ईंट लग जाए ना तो ये परफेक्ट हो जाएगी, और वो एक ईंट मैं हूं। अब इससे ज्यादा कैसे और समझाया जाए? फिर बुखारी मुस्लिम में हदीस है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए। और यही हदीस अबू दाऊद तिरमिज़ी में आई है। उसमें अल्फाज है कि वो 30 के 30 झूठे दज्जाल ये दावा करेंगे कि वो अल्लाह के पैगंबर है। नबी इस्लाम ने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और ये वो फितना है जो हुजूर की जिंदगी में सामने आ गया था। बुखारी मुस्लिम मौजूद है। मुसलमा कज़ाब ने दावा नबूवत किया। नबी इस्लाम ने कहा कि मैंने ख्वाब देखी और अंबिया का ख्वाब वही इलाही होता है कि मेरे हाथ में 2 सोने के कंगन है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने फूंक मारी तो वो गायब हो गए। तो इससे मैंने इसकी ताबीर 2 झूठे पैगंबरों से की है और वो नबी इस्लाम की जिंदगी में जाहिर हो गए, मुसलमा कज़ाब और असवद। और मुसलमा कज़ाब ने तो बाकायदा एलची भेजा, बुखारी मुस्लिम में आता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर ये नॉर्म्स ना होती एलची को कत्ल करवाने की तो मैं इसे कत्ल करवा देता। उसने कहा कि आप मेरे साथ नबूवत शेयर कर लें, तो नबी इस्लाम ने कहा कि नबूवत में मेरा भी इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह ताला का इख्तियार है। अल्लाह को ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल क्लियर है। कादियानियों को जिस तरीके से आप फिर इस फार्मूले के तहत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आपकी नजर में दज्जाल है? जी दज्जाल है जी।
बिल्कुल दज्जाल है, इसमें कोई शक नहीं। दुरुस्त हो। वो 30 दज्जालों में से एक दज्जाल है। बहुत शुक्रिया जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे गुजारिश होगी एक छोटा सा, मेरे यूट्यूब चैनल को लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें आपकी मोहब्बत के तवस्सुत से। जी जो ये कह रहे हैं वो आप कर गुजरे।